मैं डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल, बीएससी एमबीबीएस गोल्ड मेडलिस्ट, एक बार फिर अपने होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड हेल्थ एंड डिसीज के रायपुर छत्तीसगढ़ के क्लिनिक से ज्ञान गुदरी की यात्रा पर निकले हैं, आगे 29वें दोहे को लेके। ज्ञान गुदरी कबीर साहब की ऐसी रचना है जो शरीर के बारे में समझाया गया है, आध्यात्मिक और एनाटॉमी फिजियोलॉजी। हमेशा की तरह आकर चारी लग 84 जाति जीव चलता तबासी सियाराम सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जगमानी। सबके अंदर सियाराम के दर्शन करते हुए इस दोहे को लेते हैं। बहुत साइंटिफिक दोहा, बहुत ही आध्यात्मिक दोहा, बहुत ही योग के दृष्टिकोण से सतही भाषा में कबीर जी ने समझा दिया। दोहा पढ़ते हैं, इंगला के घर पिंगला जाई। कितना सीधा समझाए। इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमन सुरती रहे लौ लाई। फिर से बोलता हूं, इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमन सुरती रहे लौ लाई। अब समझते हैं। देखिए, चंद्र स्वर इंगला, सूर्य स्वर सीधे हाथ वाला पिंगला। अपने रीढ़ की हड्डी के पास दो नाड़ियां चलती है जिसको इड़ा पिंगला या इंगला या पिंगला कहते हैं। बीच में सुषुम्ना नाड़ी, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह यदि करने से हमें ध्यान की प्राप्ति होती है, न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। कितने अच्छे से समझाया। इंगला के घर पिंगला जाई। आपको अब क्या करना है? श्वासों में ध्यान देना है, प्राणायाम करना है, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, धीरे धीरे प्राणायाम में आपको मास्टरी हासिल करना है। तो इंगला के घर पिंगला जब जाती रहती है, धीरे 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 श्वासों पे आपका कंट्रोल हो जाता है, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषमन सुरति रहे लौ लाई। तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का आवागमन होता है, तो आप सुरति में लग जाते हो, ध्यान में लग जाते हो। अपान और व्यान वायु समान हो जाती है, ऐसा योग में बोला गया है। तो कितने सतही भाषा में कबीर जी ने समझा दिया। इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमन सुरति रहे लौ लाई। यदि आपकी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में चलने लग गई तो ध्यान लग जाता है, चित्त शांत हो जाता है, सतचित आनंद का अनुभव हो जाता है। अब पूरे योग शास्त्र को कितना कितना समझाया गया। कबीर जी ने एकदम सतही भाषा में समझा दिया। श्वास पे कंट्रोल करें, प्राणायाम करें, इंगला के घर पिंगला जाती रहेगी ऐसा, उसको कंट्रोल करें। सुषुम्ना नाड़ी में सुरति लग जाएगी, लौ लग जाएगी और आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे। कितना साइंटिफिक बेस्ड है। करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। लोग मेहनत नहीं करते हैं। जब सुषुम्ना नाड़ी में अपना ध्यान और लौ लग जाती है तो अपन त्रिवेणी संगम में पहुंच जाते हैं। इंगला पिंगला सुषुम्ना जहां मिलती है उससे शरीर के अंदर त्रिवेणी संगम में कहते हैं। त्रिवेणी के घाट ना हो, पहले दोहा में बताया था, सुख दुख मेला जग के भाऊ, त्रिवेणी के घाट ना हो। कबीर जी ने पहले लिखा था ना, तो अभी फिर लिखा है, इंगला के घर पिंगला जाई, सुषमन सुरति रहे लौ लाई। योग करिए, श्वासों को ध्यान दीजिए, श्वासों की प्रक्रिया को समझिए, इंगला पिंगला नाड़ी को समझिए, सुषुम्ना नाड़ी में प्राण को जागृत करिए और ऊपर बढ़िए। अब धीरे 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 प्राण वायु ऊपर जाएगी, इंगला और पिंगला नाड़ी से ऊपर की बात बताएंगे। आशा आप समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, आनंद में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।